नमस्कार दोस्तों, क्रैंक तक देख रहे हैं। बात सोनम केस की कर लेते हैं। अब एक और बड़ा खुलासा। दरअसल ये पूरी वीडियो में आपको 10 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जो सारे नए पॉइंट है। पहला पॉइंट, एक शख्स को 112 बार फोन किया। कौन है वो शख्स? सोनम ने जिसको 112 बार फोन किया। प्रवेश, और पहली बार नाम सामने आ रहा है, उसका नाम है संजय वर्मा। 1 मार्च से 25 मार्च तक इस शख्स को इसने 112 बार कॉल किया। और इसके बारे में सोनम ने कहीं जिक्र नहीं किया, ना सोनम के घर वालों ने जिक्र किया, ना उनके किसी भी नोन पर्सन ने इस बारे में जिक्र किया है। लेकिन ये कौन है 112 बार कॉल करने वाला? मतलब कोई खास ही होगा चिराग जी। हम किसी ऐसे व्यक्ति को कॉल नहीं करेंगे जो हमारा खास ना हो। और जैसे इनका सरनेम वर्मा है, तो ये रघुवंशी हैं, तो ना इनके रिलेटिव में आता है ये सरनेम का कोई शख्स। तो ये कौन है ये बाहरी शख्स, और इससे क्या लेना देना था, इसके बारे में पुलिस जांच करने के लिए पहुंची है, खुद इंदौर मेघालय पुलिस। और इसकी कड़ी दर कड़ी जोड़ी जा रही है कि ऐसा नहीं है कि पुलिस, मैंने आपको क्या कहा था एक बार शुरुआत में, पुलिस सिर्फ 1-2 महीने के रिकॉर्ड्स नहीं निकाल रही है, पूरे पिछले 1 साल के रिकॉर्ड्स निकाल रही है कि कहीं भी कोई भी एक फैक्टर छूट ना जाए। क्या पता चला है संजय वर्मा कौन है? अभी इसके और बारे में एक चीज और भी तो हो सकती है। मैं भी कई लोगों को बहुत बार फोन करता हूँ। ये रिलेशन हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी के मैटर में कोई बंदा फोन कर रहा हो, कोई बिजनेस रिलेटेड फोन कर रहा हो, कोई और। हम ये कह रहे हैं कि हो भी सकता है फैक्ट्री से भी रिलेटेड हो। लेकिन 125 बार मतलब आप डिवाइड कर दीजिए, मतलब दिन में 3 बार, 3 से 2 बार कॉल जा रहा है। मतलब 2 बार कॉल कर रहे हो तो मतलब आपकी रेगुलर डेली बात हो रही है। हाँ, तो आपकी डेली मतलब 25 दिन में अगर आप 112 कॉल है तो आप समझ लीजिए 3 कॉल आप दिन भर में कर रहे हो, तो दिन भर में 3 कॉल के लिए कोई आपको तो फ़ोन करेगा नहीं डेली। डेली है कोई एक ऐसा बंदा आपका 3 कॉल डेली करता है? नहीं, मेरे पास भी ऐसा कोई शख्स नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा है, और इसी के बारे में जांच करने के लिए अभी मेघालय पुलिस जो है पहुंची है। पॉइंट नंबर 2, हथियार बरामद हो गया है। जो दूसरा हथियार है, बहुत अहम दाव जो किलर्स ने यूज किया था। 2 हथियार थे, एक विशाल के पास, एक आकाश के पास। दोनों के पास थे। और पहला जो है विशाल ने हमला किया था, दूसरा जो वार है वो आकाश ने किया था, उसके बाद तीसरे ने भी किया था। मारा तीनों ने था। लेकिन इसमें एक चीज़ था, हम जो शुरुआत में कह रहे थे कि उसका भी हाथ था, वो भी पकड़ी थी, तो सोनम ने उनको नहीं पकड़ा था। सोनम दूर खड़ी थी, जब ये वार करे थे तो सोनम ने मुंडी फेर लिया और सोनम चिल्लाई और तीनों ने उसे उठाकर खाई में फेंका। सोनम फेंकने में भी नहीं थी, जो ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है। लेकिन क्राइम में तो इन्वॉल्व हो ही गई। हाँ, क्राइम में इन्वॉल्व थी। मैं वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं, बस मैं पुलिस ने जो बताया वो बताया रहा हूँ, क्योंकि फैक्ट्स आने ज़रूरी हैं। बिल्कुल। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है चिराग जी, सबसे अब तक जो पुलिस है मेघालय एक और अभी शिलोंग पुलिस में पढ़ रहा हूँ कि वो सोनम के घर में। हाँ, सोनम के घर पहुंची। लेकिन क्योंकि पता है 3 चीज़ अनटच रह गई। बताइए क्या क्या है? एक एविडेंस जो सोनम के घर में, सोनम के डिजिटल लैपटॉप वगैरह ये सब रह गया है। और दूसरा, क्योंकि सोनम लैपटॉप पे काम करती थी ऑफिस में। दूसरा, सोनम के पास का एक्स्ट्रा मोबाइल था, वो घर में कोई गैजेट था जो यूज़ कर रही थी, मोबाइल फ़ोन वगैरह, उससे कुछ जानकारी मिलेंगी। तीसरा, जो घर था जिसमें जाके रुकी थी, अभी तक वहाँ मेघालय पुलिस और शिलोंग पुलिस नहीं पहुंची थी। तो पहली बार उस घर में जाएंगे, उस घर का मुआयना किया जाएगा, उस घर में क्या कुछ और विशाल ने रेंट पर दिलाया। बिल्कुल, जो विशाल ने रेंट पर दिलाया था, वहाँ से क्या सबूत इकट्ठा होते हैं, वहाँ से विशाल ने रेंट पर दिलाया, विशाल ने ही मारा। विशाल इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है हर चीज? और विशाल कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि इसका ज़्यादा पुराना दोस्त भी नहीं, 3-4 साल पुराना ही दोस्त है। हाँ, लेकिन बहुत भाई तो नहीं है उसका? नहीं, आकाश उसका भाई है, चचेरा भाई। और चिराग जी, ऐसा बहुत बार होता है, मैंने पागल दोस्तों को भी देखा है जो दोस्ती में पागलपंती कर देते हैं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो मतलब अपने दोस्त के लिए कुछ भी, भाई तेरे लिए कुछ भी कर दूंगा। लेकिन ये देखना पड़ेगा इसे कोई नशे की लत वत तो नहीं थी। डीजीपी का बयान आया प्रवेश, वो कह रहे हैं सिर्फ मामला यहीं तक सीमित नहीं है। कल आपने भी डीजीपी ने कहा, मेघालय के डीजीपी हैं, उनका कहना है साफ साफ कि हमें सिर्फ ये एंगल नहीं लग रहा, हम अलग और 3 एंगल पे जांच करें। तो पहला एंगल क्या है? पहला एंगल है फाइनेंशियल, कुछ हो सकता है पैसे को लेकर। दूसरा, इसमें कोई तीसरा व्यक्ति भी इन्वॉल्व हो सकता है जो कि अभी तक छुपा है। चौथा, कि सोनम की मंशा सिर्फ मारना नहीं था, उसके बाद उसके कोई और प्लान्स भी थे, हाँ, जो कि उसने राज को नहीं बता रखे थे। तो ऐसी 3 चीज़ें हैं, 3 प्लान्स पे वो किया जा रहा है, वर्क किया जा रहा है। मतलब तीनों वे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और खुद डीजीपी ये बात बोल रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि मुझे यकीन नहीं है। मतलब इतना बड़ा अधिकारी खा रहा है कि मुझे खुद यकीन नहीं है। इतनी जल्दी इतनी नफरत कैसे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से वीडियो देख रहे हैं, हम कल से उसकी वीडियो देख रहे हैं, उस वीडियो में कितनी हंसती खेलती, और मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि चेहरे पे ज़रा भी दुख, ज़रा भी बेचैनी, ज़रा भी शिकन, कुछ भी नहीं है। ऐसा लग रहा है एक नॉर्मल लड़की की अरेंज मैरिज हो रही है, खुश है उस मैरिज से, और उस हर एक्टिविटी में पार्ट ले रही है। नहीं तो बहुत बार ज़बरदस्ती शादी कराई जाती है तो चेहरा उतरा सा लगता है, वो दिख जाता है चिराग जी कहीं ना कहीं। इसमें तो नहीं दिख रहा है। और देखिए, चौथा फैक्टर, अब जो सीन रिक्रिएट किया गया, इससे पहले एक और बात करता हूँ। आरोपी
छठे आरोपी की हमने एक बार पहले वीडियो में डिस्कस की, एक अब डिस्कस कर रहे हैं कि ये संजय वर्मा का कॉन्टैक्ट, एक दो लोग जो वाराणसी स्टेशन पर मिलते हैं जिनसे सोनम उजाला यादव ने देखा था और कहा था कि ये दो लोग हैं। अब मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, ये संजय वर्मा वही तो नहीं। ये मतलब हम स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि वही तो नहीं। वो दो लोग कौन थे उसके बारे में नहीं पता, क्योंकि उससे बहुत देर बात की। आप किसी से बहुत देर तभी बात करते हो और आप इतने डरे वाले सिचुएशन में हो, आपको भागना है, तो आप ज्यादा। लेकिन एक बात और भी तो क्लियर है ना, बात तो मार्च में हुई है और शादी तो 11 मई को हुई है। तो देखिए कितना डिफरेंस है, कितने टाइम का डिफरेंस है। जनवरी, देखिए फरवरी में इनका हुआ, जनवरी में बातचीत शुरू हुई, मतलब जनवरी से पहले फरवरी में रोका हुआ, और मार्च अप्रैल मई, मतलब 2 महीने का, हाँ उसी दौरान हुआ, और पूरे 1 महीने बातचीत हुई है। तो ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता इनकी शादियों की तैयारी हो रही हो। ऐसा अभी लोगों को ये भी क्लियरिटी नहीं है राजा के फोन कहाँ हैं। दोनों, 2 थे, 3 थे, 1 मिनट। और सोनम के पास कितने फोन थे? राजा के पास 2 फोन थे, और दोनों फोन जो है उसे तोड़कर फेंक दिया इन्होंने खाई में। मिले? नहीं मिले। अरे खाई इतनी बड़ी है चिराग जी, ढूंढना बहुत मतलब नॉर्मल छोटी सी चीज है। हाँ, इतना जंगल है, डेंस फॉरेस्ट है, उसमें कहाँ चला जाएगा, चांसेस ही नहीं मिलने का, बहुत रेयर, नसीब बहुत अच्छी हुई तो मिल जाएगा वो। दूसरी चीज़, सोनम के पास भी 2 मोबाइल फ़ोन्स थे। एक मोबाइल फ़ोन जो बताया जा रहा है वो यूज़ कर रही थी, और दूसरा मोबाइल फ़ोन है जो वो कभी कभार यूज़ कर रही थी कॉलिंग वगैरह के लिए, जिसके बारे में राजा को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और ये चैट भी कर और रही थी। एक तो मोबाइल वो था ना जिस पर इसकी रूटीन बात होती थी। हाँ, एक नॉर्मल मोबाइल था जो उसने रखा था, जिससे राजा के घर वाले और बाकी लोगों के पास था, जिससे राजा की मम्मी को भी फ़ोन किया था। लेकिन दूसरा मोबाइल था वो आरोपियों से बात करने के लिए था। आपने देखा भी होगा, वो चैट कर रही थी एक मोबाइल पे, तब तक वो रुके थे, सीसीटीवी फुटेज में वो हमें नज़र आया। फिर वो बाद में वापस से जाके गाड़ी पे बैठती है, तो वो दूसरा मोबाइल फ़ोन था जो यूज़ कर रही थी। क्योंकि हाँ, सीन रिक्रिएट कराया जा रहा है। सीन रिक्रिएट कराया गया तो उसमें बहुत सारे जो वो थे फैक्ट्स थे वो निकल कर सामने आए कि कैसे क्या हुआ। धक्का मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन धक्का मारने से पहले वो बहुत दूर खड़ा था, वहाँ बैरिकेड था, वो गिरने के चांसेस कर रहे थे प्रवेश। तो इस बात का भी तो ध्यान रखा था किलर्स ने, जो पुलिस भी बता रही थी कि आसपास कोई हो ना, क्योंकि किसी को आप पकड़ोगे तो नेचुरली आसपास लोग एकदम बोलेंगे भाई क्या हो रहा है, क्यों झगड़ा कर रहे हैं। हाँ, और चिल्लाओगे तो आवाज़ जाएगी। लेकिन वहाँ आसपास कोई नहीं था, इसीलिए तो उन्होंने वो जगह चुनी। हाँ, और तब तक इन्होंने उसे मार दिया। और मैंने देखा कि वो जो जगह है वो स्पॉट है, बहुत डेंस स्पॉट है, आप कितनी जोर का चिल्लाओगे पता भी नहीं चलेगा, उस जंगल में आवाज़ गूंजेगी भी नहीं, मतलब ऐसी जगह थी। और जो स्पॉट था वो स्पॉट जानबूझ के उन्होंने चुना। देखिए स्पॉट 4 बार प्लानिंग हुई, 4 बार कत्ल की प्लानिंग हुई, सक्सेस एक ही बार हुआ, मतलब लास्ट में सबसे आखिरी में। तो 4 बार बीच में उन्होंने सोचा धक्का दे देते, फिर बीच में सोचा एक जगह जहाँ मार देते, लेकिन ये सब प्लान फ्लॉप हुआ। तब जाके चौथा वाला कि अब इससे आगे निकल गए तो फिर काम बिगड़ जाएगा। मैं फैमिली की बाइट सुन रहा था, फैमिली तो बहुत एग्रेसिव है, बल्कि राज के जो भाई है विपिन, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि इसका एनकाउंटर कर दो भाई, सोनम का साफ बोल दिया उन्होंने कि क्या इतना मुकदमेबाजी चला रहे हो लंबा चौड़ा। नहीं, वो तो देखिए अब कोर्ट की जुडिशरी की जो प्रोसेस है उसी के तहत मुझे लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो एनकाउंटर जिसके घर में बीती है वो गुस्से में तो कहेगा ही, क्योंकि जिसके घर का बेटा गुजर गया है तो वो मदर की बाइट सुन रहा था सोनम की, वो तो बिल्कुल इमोशनल टेंट्रम में, नहीं उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं। क्यों, आपको कैसे पता, क्या आधार है? कुछ नहीं बता रही है, कुछ नहीं किया उसने, कुछ नहीं किया, इस तरह की बातें कर रही है। और उनके पिता भी पहले दिन से कह रहे कि कुछ नहीं किया, बस भाई है, भाई भी ऐसा नहीं बोल रहा कुछ नहीं किया, भाई बोल रहा अगर किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। सोनम के कितना भाई? एक ही भाई? एक ही भाई है, गोविंद। और उधर उसके टोटल 3 थे, और उसमें 2 भाई थे राजा के, और राज की 2 बहनें हैं, और राज का जो 3 बहनें हैं, और राज का एक दोस्त है आकाश जो इस हत्याकांड में शामिल है। और देखिए मुझे ना बहुत शॉकिंग चीज़ क्या लगी पता है, कैसे कोई राजी हो जाएगा यार बिना पैसे बिना किसी चीज़ को, और बताओ इतना दूर चला जाएगा मर्डर करने के लिए। मतलब ऐसा भी नहीं कि गली के लोफर थे, काम कर रहे थे कंपनी में, और राजा ठीक ठाक था। भी है, लेकिन ऐसे कौन तैयार हो जाता है? अरे नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जैसे बहुत काम धंधा नहीं है, लोफर लड़के हैं जिनको कुछ नहीं है, तो वो पैसा तो लेंगे ना वो। हाँ, कर भी देते। नहीं, दोस्ती यारी, नशे उसके नशे वाले दोस्त ऐसे बहुत बार देखा, ऐसे बहुत सारे मैंने बहुत सारी जेल में देखा है कि बहुत सज़ा याफ्ता जो होते हैं कैदी, उनसे पूछा जाओ क्यों आए, अरे यार अपने दोस्त का लफड़ा था मैं भी चला गया। क्यों? नशा करते थे साथ में बैठ के। हाँ, एक वर्ड होता है गंजेड़ी, जो गांजा पीते बैठ के सब, उनके ग्रुप में तो ऐसे ही होता है, अरे यार तेरा मैटर मतलब मेरा मैटर। तो उस तरह का कुछ होगा, मुझे लग रहा है कुछ ऐसी वाली दोस्ती होगी जिसकी वजह से कोई राजी हुआ, नहीं तो कोई समझदार दोस्त कभी दोस्त के साथ। लेकिन डीजीपी का जाते जाते लास्ट पॉइंट, डीजीपी को शक है, और वो शक अब हमें भी है। हाँ, हमने तो पहले भी बोला था, मतलब इतना सिंपल हो ही नहीं सकता जितना सिंपल दिखाया जा रहा है। और बहुत बार जो चीज़ हमें चिराग जी नज़र आती है ना,
वो पर्दे के पीछे कुछ और होता है। हमने डे वन से हमें क्या लगा कि सोनम भी गायब हो गई है, सोनम को मार दिया होगा, लेकिन वो हमें दिखाया जा रहा था। सोनम ने वो स्टोरी प्लान की थी, सोनम ने वो सब सबूत इसलिए छोड़े थे कि लोगों को ये शक हो और लोग इस तरह की चीज़ें सोचे, तो दिखाया वही जा रहा था। लेकिन जब उसकी तह तक गए तो पता चला पिक्चर तो बहुत कुछ कह रही है। और अभी भी इस केस में पिक्चर बाकी है, क्योंकि ऐसा नहीं हमें इस केस को लंबा खींचना है, तो हम आप तक नए नए इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन निकल रहे हैं। संजय वर्मा का नाम सामने आया, वो जो लड़की है वो सामने आई, उसने बताया 2 लोगों से बातचीत कर रही है। तो इस खबर में बहुत कुछ है और लोग भी हर वो अपडेट जानना चाहते हैं। हम भी ऐसे नहीं, हम तो बहुत लोग कहते हैं कि रिपीट भी है। देखिए अब हमें तो पूरी, बहुत सारे लोग नए भी जुड़ते हैं, तो हमें उन्हें पूरी स्टोरी बतानी है ना। आप हमारी वीडियो रेगुलर देख रहे होगे तो आपको 2-3 मिनट आपको हमारे पूरे जो न्यू कंटेंट है, न्यू अपडेट है वो मिलता होगा। पीछे फिर हम जो बाकी स्टोरी है हम वो वापस से सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। उसका भी एक रीज़न है क्योंकि बहुत सारे नए व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम रिपीटिशन करते हैं, कि जो नया व्यूअर हमारे साथ जुड़ा है उसे भी पता चले कि क्या कुछ हुआ है और अभी तक का हाल फिलहाल का अपडेट क्या है। चलिए, आपको वीडियो को इसलिए बताएगा। धन्यवाद।